हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे गीता सीरीज़ में, जिसका नाम है 5 मिनट 5 शिक्षाएं। भक्तों, आज हम अध्याय 14 में प्रवेश कर रहे हैं। यह एक ऐसा अध्याय है जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम अपने जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, यह सीखने को मिलेगा। तो आइए हम इस अध्याय में प्रवेश करने से पहले एक प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, इस अध्याय में हम जानना चाहेंगे कि एक बंधन है जो हमें बांधे हुए है, जिसमें हम फंसे हुए हैं। वो बंधन अदृश्य है, हमें दिखाई नहीं देता है, हमें इन आँखों से नहीं दिखता है, लेकिन हमें महसूस होता है, हमें पता चलता है कि हम बंधे हुए हैं। हम जानना चाहेंगे वो बंधन क्या है। वो बंधन है प्रकृति के 3 गुण जो इस आत्मा को बांधे हुए हैं शरीर से। भगवत गीता इस बंधन से हमें निकालकर परम स्वतंत्रता प्रदान करती है। यही गीता का परम उद्देश्य है। इस अध्याय में अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान, जीव इस बंधन में फंसा कैसे। तब भगवान कहते हैं, मम योनिर्महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैं जीव को इस महत् ब्रह्म यानी भौतिक प्रकृति के गर्भ में रखता हूँ और इनसे समस्त प्रकार के जीवों का जन्म होता है। भक्तों, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म्स हैं, इसे आपको समझना होगा। भगवान कहते हैं यहाँ पे ये जो महत् योनि है, महत् ब्रह्म है, ये महत् ब्रह्म भौतिक प्रकृति है और इस भौतिक प्रकृति का जो कंट्रोल है, जिनके हाथ में है, उसे दुर्गा देवी कहते हैं। दुर्गा देवी को हम लोग जगदम्बा, अम्बा, माता रानी या माँ करके बुलाते हैं, क्योंकि वो जन्म देती हैं जीवों को। तो भगवान कहते हैं यहाँ पे कि अर्जुन, मैं दृष्टिपात करता हूँ, मेरा जो दृष्टि है वो मैं भौतिक प्रकृति पे डालता हूँ, यानी कि जो महत् ब्रह्म है दुर्गा देवी, उन पे मैं दृष्टिपात करता हूँ और वो तब जन्म देती हैं जीवों को। भगवान यहाँ पे कहते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासां ब्रह्म महत् योनि अहम बीज प्रदः पिता। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जितनी भी प्रकार की योनियां हैं, जितनी भी प्रकार की प्रजातियां हैं, उन सब का बीज प्रदाता पिता मैं हूँ, यह जान लो। भक्तों, इस अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से 4 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं और भगवान चारों प्रश्नों का उत्तर बड़ी सरलता से देते हैं। पहला प्रश्न पूछते हैं अर्जुन, भगवान, प्रकृति के 3 गुण क्या हैं। भगवान कहते हैं, सत्वगुण, रजस गुण, तमस गुण, यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। दूसरा प्रश्न अर्जुन पूछते हैं, इनका जन्म कैसे हुआ, इन गुणों का जन्म कैसे हुआ और ये कैसे कार्य करते हैं। तो भगवान कहते हैं, सत्वगुण का जन्म ज्ञान से होता है, रजस गुण का जन्म इच्छाओं से होता है और तमस गुण का जन्म अज्ञानता से होता है। इसके बाद भगवान कहते हैं, जिस व्यक्ति में सत्वगुण का प्रभाव रहता है, वह व्यक्ति के जीवन में कभी कन्फ्यूज़न नहीं होता है,
उसमें उसे प्रकाश प्राप्त होता है। वह डिसीजन लेने में उसे कोई कठिनाई नहीं होती है। वह सही निर्णय सही समय पर ले सकता है। जिस व्यक्ति में रजस गुण का प्रभाव पड़ता है उस व्यक्ति को कभी संतुष्टि नहीं होती है, वह कभी तृप्त नहीं होता है, उसे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जिस व्यक्ति में तमोगुण का प्रभाव पड़ता है वह व्यक्ति भ्रम में रहता है, वह टोटली कंफ्यूज रहता है। उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए डिसीजन नहीं ले पाता है वो। इसके बाद तीसरा प्रश्न अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि भगवान, जीवात्मा इस तीनों गुणों से कैसे बनते हैं? ये तीनों गुण जीवात्मा को कैसे बांध लेते हैं? तो भगवान कहते हैं सत्वगुण जीवात्मा को सुख और ज्ञान से बांधते हैं। ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होने से व्यक्ति समझने लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, उसे घमंड हो जाता है और उसका पतन हो जाता है। तो इस तरह सत्वगुण बांधते हैं। रजस गुण जीवात्मा को सकाम कर्म से बांधते हैं। व्यक्ति दिन रात गधे की तरह मेहनत करता है, अपने जीवन में अन्य बहुत सारे प्लान्स बनाता है और उस प्लान्स को पूरा करने के लिए वो भर दिन मेहनत करते रहता है, उसे और चाहिए होता है। तो ये उसे इस प्रकार बांधते हैं। तमोगुण जीवात्मा को अज्ञानता और पागलपन से बांधते हैं। जीवन भर ज़्यादा सोए रहना, ज़्यादा क्रोध करना, ये सब गुण आ जाते हैं जीवात्मा में, जिससे जीवात्मा बंध जाता है। तो इस प्रकार ये तीनों गुण जीवात्मा को बांधते हैं। अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से चौथा और आखिरी प्रश्न पूछते हैं कि भगवान, इस गुणों से व्यक्ति को मुक्त कैसे हुआ जा सकता है? इस गुणों से व्यक्ति मुक्त कैसे होगा? तब भगवान कहते हैं मां चयो अभ्यविचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्वा तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से मेरी भक्ति में लीन रहता है वह तुरंत इन तीनों गुणों को लांघ जाता है और ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो आइए अब हम इस अध्याय की शिक्षाओं पर चर्चा करते हैं। इस अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग, बंधन के द्वारा योग। जेल की सलाखें इसका विषय है और यह जगत के बारे में बताता है। इसमें 5 महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जो हमें जानना चाहिए। पहली शिक्षा, संग बनाता है और संग बिगाड़ता भी है। अगर हम अपने स्वभाव को बदलना चाहते हैं भक्तों, तो हमें अपने संग को बदलना होगा। हम जैसा संगति करते हैं हमारा वैसा ही स्वभाव होता है। गुणों का यह स्वभाव है कि हम अगर गुणों का संग करते हैं तो हम गुणों के अधीन हो जाते हैं। कोई सतोगुणी क्यों है? क्योंकि वो सतोगुण का संग करता है। कोई रजोगुणी क्यों है? क्योंकि वो रजोगुण का संग करता है। कोई तमोगुणी क्यों है? क्योंकि वो तमोगुण का संग करता है। तो इसलिए हमें अच्छे संगति में रहना चाहिए और अच्छे संग करना चाहिए। दूसरी शिक्षा, घमंड से व्यक्ति गिरता है। सत्वगुण बहुत अच्छा है लेकिन इसमें एक दोष है, इसमें आकर व्यक्ति को घमंड हो जाता है। व्यक्ति समझने लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ, अब मुझे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। और इस घमंड से उसका पतन हो जाता है, वह गिर जाता है। तो हमें यह देखना होगा भक्तों कि हम सत्वगुण में आकर के हमें जब ज्ञान प्राप्त होता है तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें इससे बचना चाहिए। तीसरी शिक्षा, नीचे गिरना इस संसार का नियम है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। इस जगत में हर चीज़ नीचे गिरता है भक्तों, हर चीज़ में गिरावट आती है। तो हमें यह देखना होगा कि हम जिस स्तर पर हैं हमें उससे ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। हमें और एफर्ट्स डालने चाहिए कि हम उससे ऊपर कैसे उठें, अन्यथा हम गिर जाएंगे। तो हमें नीचे गिरने से बचना चाहिए। चौथी शिक्षा, आध्यात्मिक उड़ान से पहले सत्वगुण। देखिए, सत्वगुण वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको फ्लाइट पकड़नी है दिल्ली से बॉम्बे जाने के लिए।
तो सबसे पहले आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे जाना होगा। इसी प्रकार जब आप तमोगुण में हैं तो आप आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आपको रजोगुण में आना होगा, रजोगुण के बाद सतोगुण में आना होगा। रजोगुण से भी आप आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। सतोगुण ही ऐसा है जिससे कि आप आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं। तो हमें सत्वगुण में आने का प्रयास करना चाहिए। 5वीं शिक्षा संतुलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द। सत्व का अर्थ होता है संतुलन, न थोड़ा ज़्यादा न थोड़ा कम। सत्व का व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में बैलेंस बना करके रहता है। वह न ज़्यादा एम्बिशियस होता है न ज़्यादा आलसी होता है। वह एक्टिवली हर कार्य क्षेत्र में अपना कार्य करता है। हर चीज़ को बैलेंस बना करके रखना चाहिए। भक्तों, इस अध्याय में हमने जाना कि हम इस जेल रूपी संसार में बंधे हुए हैं, हमें इससे निकलना है। हमें परम स्वतंत्रता कैसे प्राप्त होगी यह जानेंगे हम अगले अध्याय में। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इन अध्यायों का, इनकी शिक्षाओं का निरंतर श्रवण कीजिए और हो सके तो कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य कमेंट भेजिए, शेयर कीजिए, हमारे इस शिक्षाओं को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।